नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज किसान सम्मान कानफ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि तहत 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी राही किसानों के खाते च पाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के बैंकिंग और माली प्रबंधन च सुधार लियाउणगे और पारदर्शिता नूं हुलारा देणगे। उत्तर रेलवे वालों दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों मौके 14 विशेष रेलगड्डियां चलाउण दा ऐलान। पंजाब के सेहत मंत्री अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियां वाले बच्चों के इलाज नूं यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च भारतीय खेती खोज संस्थान विच प्रधानमंत्री किसान सम्मान कानफ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। कानफ्रेंस विच देश भर तो 13,000 तो वध किसान और तकरीबन 1,500 खेती स्टार्टअप्स हिस्सा लैणगे। इस कानफ्रेंस वख-वख अदारियां दे 1 करोड़ तो वध किसानां दे भी वर्चुअल तरीके राहीं हिस्सा लैण दी संभावना है। कानफ्रेंस खोजकर्ता, नीति काड़े ते होर हितधारक भी हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त डीबीटी राहीं जारी करेंगे। इस योजना च योग किसान परिवारां नूं 2-2 हज़ार रुपए 3 बराबर किश्तां च 6,000 रुपए सालाना दिते जांदे ने। हुण तक 2 लाख करोड़ तो वध योग किसान परिवारां नूं इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रां का उद्घाटन करेंगे। इस योजना तहत देश विच खादां दीआं 3,30,000 तो वध थोक दुकानां नूं हौली-हौली प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रां च तब्दील किया जाएगा। ये केंद्र किसानां दीआं वख-वख तरह दीआं लोड़ां पूरीआं करनगे अते खेती उपकरण, मिट्टी, बीज और खादां लई टैसटिंग सहूलतां उपलब्ध करवाउणगे। कानफ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जन खाद योजना एक राष्ट्र एक खाद का शुभारंभ भी करेंगे। योजना तहत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैग की शुरुआत करेंगे। इस नाल कंपनियां नूं इक्को ही ब्रांड नाम भारत तहत खादां की बिक्री मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू देश नूं समर्पित किए। इन्हां यूनिटां की स्थापना यकीनी बनाउण लई कीती गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पुजे। ये लोकां नूं वख-वख तरह दीआं डिजिटल बैंकिंग सहूलतां देणगे, जिन्हां च बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, रकम नूं दूजे खाते च भेजना, फिक्स डिपॉजिट च जमा करना, कर्ज लई अर्जियां देना ते क्रैडिट ते डेबिट कार्ड लई अर्जी देना शामिल है। इस मौके अपने संबोधन च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकिंग यूनिट डिजिटल सहूलतां नूं मजबूत बनाउणगे अते देश नूं एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करनगे। उन्हां कहा कि इस नाल बैंकिंग अते माली प्रबंधन च सुधार आवेगा ते पारदर्शिता नूं उत्साह मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सहूलतां नूं सर्वोच्च पहल दित्ती है अते यकीनी बनाया कि ये आखिरी कोने तक पुजन। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी।
और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। इस दौरान पंजाब के 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੰਡਸ ਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੋਹਤਵਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। इधर लुधियाना जिले के जगराओं विखे पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच तो बैंक के अधिकारी इस समागम नाल जुड़े। इस मौके भारतीय जनता पार्टी के सूबा जनरल सकत्तर जीवन गुप्ता और होर आगू मौजूद रहे। जीवन गुप्ता ने कहा कि यह योजना एक चंगी सोच नाल लागू की गई है। बहुत मैं समझदा कि अच्छी सोच है, छोटे वर्ग तक बैंकिंग पहुँचे और छोटे वर्ग को बैंकों की सहूलतां मिलन और इहदे नाल नाल जिहड़े फायदे पब्लिक नूं होण वाले ने वो कि बैंकों के विच रश भी घट होएगा, 24 आवर इन्हां बैंकिंग की सर्विस होएगी, आम पब्लिक जदों मर्जी का फायदा लै सकती है। और जिस तरह मैं देखा है कि जिहड़ियां भारत सरकार दी स्कीमां ने सहूलतां आम आदमी नूं मिल रही हैं, गरीब आदमी नूं मिल रही हैं, वो भी इत्थे अप्लाई हो सकती हैं, बैंकिंग के जरिए जिहड़ियां मिलदियां वो अप्लाई हो सकती हैं। बैंक के कार्यकारी डायरैक्टर कोलेगल बी राघवेंद्र ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट लोगों को ਵੱਖ-ਵੱਖ डिजिटल बैंकिंग सहूलतां पेपरलैस तरीके नाल देणगे। ये जो पेपरलेस एक व्यवस्था है, इसमें कस्टमर्स को कोई भी पेपर्स देने का जरूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग करना हो या कैश विड्रॉ करना हो, लोन अप्लाई करना हो या कैश जमा करना हो, सभी के लिए इधर ATM मशीन लगा हुआ है और पासबुक मशीन लगा हुआ है और अदर मशीन्स लगा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली जो है ना मिशन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से लोग उसका इस्तेमाल करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये कस्टमर्स के लिए इतना अच्छा सुविधा मिलेगा क्योंकि कस्टमर्स को कोई भी पेपर्स देने की जरूरत नहीं है और साथ साथ पर्यावरण का भी एक रक्षा करने का एक व्यवस्था है जिसमें पेपरलेस सोसाइटी निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा उपयोग साबित होगा। यकीनन ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट योजना ਵੱਖ-ਵੱਖ बैंक सहूलतां लैण वाले लोगों लई एक वरदान बनेगी ਅਤੇ लोगों ਨੂੰ बैंक ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਕਰ नहीं होवेगी। स्वतंत्र ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ कुमार नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। इस दौरान फरीदकोट विखे भी पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच विच डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया गया। बैंक के MD ते CEO स्वरूप कुमार साहा ते फरीदकोट तो सांसद मुहम्मद सदीक ने इसका उद्घाटन किया। सांसद मुहम्मद सदीक ने फरीदकोट विच इस यूनिट के खुलण ते खुशी प्रगटाई। एक ब्रांच मेरे अपने हल्के फरीदकोट के खुली है तो मैंने बहुत खुशी है इस गल की। और ये ब्रांच 24 घंटे कस्टमर का काम करूगी। चाहे तुसी रात के 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, तुसी पैसे जमा कराने ने, टैक्स जमा कराना है, पैसे कढ़ाने ने या तुसी कस्टमर बनना है। मेरा कहने का भाव ये है भी 24 घंटे ये लोगों वास्ते सुविधा है। स्वरूप कुमार साहा ने कहा कि इस यूनिट राही मिलने वाली ਵੱਖ-ਵੱਖ सहूलतां आम लोगों लिए काफ़ी फायदेमंद होणगियां ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ बचत होवेगी। बैंक के जोनल मैनेजर कुलदीप सिंह गिल ਅਤੇ लीड बैंक मैनेजर गुरविंदर सिंह सिद्धू भी इस मौके हाजिर सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक शांति पसंद देश है तो इसने कदे भी किसी देश को नुकसान पहुँचाने का यतन नहीं किया, पर जेकर कोई भारत की शांति और सद्भावना को नुकसान पहुँचाने का यतन करेगा तो उसनूं करारा जवाब दिता जाएगा। वर्चुअल माध्यम राही प्रोग्राम को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा लिए हथियारबंद बलों को देश विच ही तैयार किए गए अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की मुख्य तरजीह है। उन्होंने देशवासियों को हर तरह दी रुकावटों को पार कर
ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। उत्तर रेलवे ने मुसाफिरां नूं दिवाली ते छठ पूजा के त्योहारां मौके बेहतर रेल सेवावां उपलब्ध कराउण लई 22 अक्तूबर तो 28 अक्तूबर विचाले 14 विशेष रेलगड्डियां चलाउण दा ऐलान कीता है। उत्तर रेलवे के एक बुलारे अनुसार ये विशेष रेलगड्डियां दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बक्सर, आरा, कटिहार, अमृतसर और फिरोजपुर लई चलाईयां जाणगीआं। बुलारे ने दस्सिआ कि इन्हां त्योहारां नूं मनाउण लई लोक वड्डी गिनती च अपने घरां नूं परतदे ने, जिस कारण गड्डियां च वाधू भीड़ जमा हो जाती है, जिस नूं ध्यान विच रखदिआं इह गड्डियां चलाईयां जा रही ने। पंजाब सरकार बच्चों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज की सहूलत उपलब्ध कराने लिए वचनबद्ध है तो इस कार्य लिए सरकार हमेशा तैयार है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार वालों पिछले साल 30 मार्च को दुर्लभ बीमारियों संबंधी राष्ट्रीय नीति नोटिफाई की गई सी ते इस साल 11 अगस्त को नवे निर्देश जारी किए गए सन। उन्होंने कहा कि इस नीति तहत दुर्लभ बीमारियों नाल पीड़ित बच्चों के इलाज लिए प्रति बच्चे के हिसाब नाल 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था मरीज की आर्थिक श्रेणी नूं ध्यान विच ना रख के कीती गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान किरपाल सिंह बंडूंगर ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों मनीष सिसोदिया ते सतिंदर नूं अज दे भगत सिंह दे कहण ते सख्त शब्दां च निखेधी कीती है। पटियाला तो जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले संबंधी दोषां का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया नूं सीबीआई ने पुछगिछ लई तलब किया ते देश लई जान मारन वाले महान सपूत भगत सिंह के बराबर मनीष सिसोदिया नूं दर्जा देना जिथे मंदभागा है उत्थे ही महान शख्सियतां दा अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है। किरपाल सिंह बंडूंगर ने कहा कि अपने इस ट्वीट लिए अरविंद केजरीवाल समुचे देश तो मुआफी मंगन। बाबा बंदा सिंह बहादुर का 352वां जन्म दिहाड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन वालों कल लुधियाना लागे मुल्लापुर दाखा विखे शरधा के सत्कार नाल मनाया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन कृष्ण कुमार बाबा ने पंजाब सरकार तो मांग की थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की तस्वीर भी सरकारी दफ्तरां च लगाई जाए तो पंजाब सरकार 16 अक्तूबर को नियमित छुट्टी का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी और श्री हजूर साहिब नांदेड़ तो चप्पड़चिड़ी सड़क का नाम ही बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखा जाए। इस समागम के मुख्य मेहमान सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर SPS सुबराए, संसद मैंबर मुहम्मद सदीक और होरनां ने भी अपने विचार रखे। अमृतसर तो संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बहादुरी और निडरता नाल सरहंद की इट नाल इट खड़का के फतेह का झंडा बुलंद किया, जिसकी मिसाल दुनिया च होर किते नहीं मिलती। इस मौके वख-वख शख्सियतां का सन्मान भी किया गया। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNUDD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि तहत 16,000 करोड़ रुपए की राशि DBT राही किसानों के खाते में पाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के बैंकिंग और माली प्रबंधन में सुधार लियाउणगे और पारदर्शिता नूं हुलारा देणगे। उत्तर रेलवे वालों दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों मौके 14 विशेष रेलगड्डियां चलाउण का ऐलान। पंजाब के सेहत मंत्री अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियां वाले बच्चों के इलाज को यकीनी बनाने लई वचनबद्ध। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।